जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली छोटी सी कंपनी जिसका नाम है एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में समय समय पर तो इसके बारे में बात होती रहती है हमारे चैनल पे। इन दिनों क्या न्यूज है कि किस लिए ये स्टॉक चर्चा में है और 2025 में किस तरह के इस स्टॉक में कामकाज किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, एफसीएस सॉफ्टवेयर जो है मुख्य रूप से नोएडा बेस्ड कंपनी, नोएडा में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है और इसके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, लेकिन काम बड़े पैमाने पे करते हैं। इसके विदेशों तक के क्लाइंट है इस कंपनी के पास। यहाँ पे आपको बीएससी और एनएससी कोड मिल जाएगा। आप चाहें तो बीएससी एनएससी पे यदि स्वतः एनालिसिस करना चाहते हैं तो कोड डाल के वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने बताया, ये सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर के अलावा भी कई प्रकार की आईटी सर्विसेज देती है, चाहे वो इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के सर्विसेज देने के मामले हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम हो, सभी तरह के काम ये कंपनी करती है। तो काम के बेसिस पे जब हम इसको एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये ज्ञात होता है कि वर्क की जो है कंपनी का फाइन है और वर्क के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो शेयर प्राइस उसकी डिमांड रहेगी। अब अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल काफ़ी कमाल का है। वैसे तो पेनी स्टॉक कहना बेईमानी होगी, क्योंकि स्टॉक का जो मार्केट कैप है तकरीबन 600 करोड़ के आसपास है, तो इसको हम लोग स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक मान सकते हैं। और रिटर्न और इक्विटी भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तकरीबन 2% के आसपास है, जो कि एक पेनी स्टॉक में सामान्यतः इतना अच्छा रिटर्न और इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे है, तो ये कंसिडर करके चलिए कि जब चूंकि जिसमें होता है काम के बेसिस लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस ग्रोथ होगा, तो ये और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ये बढ़ेगा मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर रिटर्न बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो एक साल के चार्ट देखते हैं और एक साल के चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप कुछ बातों को समझिए। अभी स्टॉक का प्राइस आपको यहाँ पे 3 रुपये और 3.5 रुपये के बीच में घूमते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 3.5 रुपये के आसपास 50 डी का मूविंग एवरेज भी मैं यहाँ पे यदि आपको लगा के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 50 डी मूविंग एवरेज के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या होता है कि 50 डी मूविंग एवरेज के पास है तो घूम फिर के फिर चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, ये अपने पास ही लाने की कोशिश करता है 50 डी मूविंग एवरेज जो है। तो जब तक इसके पास है तब तक आपको भी घबराना नहीं है। मान लीजिए किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है और उसमें ये मान के चल रहा है कि भाई इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि 50 डी मूविंग एवरेज के पास है, यानी कि इसमें पोटेंशियल स्टॉक के प्राइस को ऊपर आने का। और वैसे भी जब आप देखेंगे, नॉर्मल भी देखेंगे, तो स्टॉक यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में। तो जब कंसोलिडेशन फेज में है, इससे जब बाहर निकलेगा तो प्राइस स्वतः ऊपर जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज में जब प्राइस होता है तो इससे निकलने के बाद प्राइस ऊपर ही जाता है, ना कि नीचे आता है। ऐसा नहीं होता, प्राइस जाएगा ऊपर। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने पोजीशन को इसमें होल्ड करके चलिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एकदम टॉप पे बाई किया हुआ इस स्टॉक में, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर 6 रुपये 5 रुपये के आसपास बाई किया हुआ है, तो वो क्या करेगा जब 3.5 रुपये के ऊपर, जैसे ये लाइन है 3.5 रुपये का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इसके जब ऊपर निकलेगा 3.5 रुपये का, तो यहाँ पे आप और बाई कर लीजिएगा। एवरेजिंग जो है आपका वो मतलब एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बाई किया और जो यहाँ पे बाई किया है, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो यहाँ से जब बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। और उसी तरीके से कोई नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया रहेगा कि जब 3.5 रुपये के ऊपर निकले तब भी आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना। 3.5 रुपये के ऊपर निकलने के बाद सबसे पहले आपको थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें बाई करनी है, और एक स्मॉल क्वांटिटी इसमें बाई करने के बाद जब इस कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए अपने इस ये जो रेजिस्टेंस है 4.5 रुपये का, इसके ऊपर निकले तो फिर थोड़ा और पैसा लगा सकते हैं। जब भी अपने ऑल टाइम हाई तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है इसको जब ब्रेक करे तो फिर यहाँ पे अपने और ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं। हालांकि थोड़े बहुत प्रॉफिट जिसका पहले से हो यहाँ पे चाहे तो बुक कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट हर 3-3 माह पे आते हैं। 3-3 माह में आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कंपनी के रिजल्ट्स में काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया आया है। 9 करोड़ 18 लाख हुआ था जून क्वार्टर 1 के रिजल्ट में, जो कि क्वार्टर 2 में 9 करोड़ 30 लाख की कंपनी का सेल्स हुआ है। सेल्स होने के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट में, जो कि पहले आपको देखने को मिले कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से लॉस को रिकवर करके कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और ये जो प्रॉफिट का पैसा है, इससे कंपनी अपने ब्रांचेस नए जो ब्रांचेस है उसको खोलने और बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा रही है। साथ ही साथ कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को भी सुधार करने के लिए इस पैसे का यूज कर रही है। इस वजह से जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो रिजर्व पैसा है ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व पैसा इंक्रीज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट को बेहतर कर सके। डेप्ट तो कुछ है नहीं, और डेप्ट नहीं है तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है कि जो भी टोटल प्रॉफिट का पैसा आएगा कंपनी जैसे चाहे आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को कोई कुछ देना लेना तो इसमें है नहीं। इन्वेस्टर्स देखेंगे तो इस कंपनी में 20% के आसपास प्रमोटर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई उनकी
खुद की हिस्सेदारी से स्टॉक में है तो अच्छी बात ये होती है कि जब किसी एक तो पेनी स्टॉक में प्रोमोटर्स होते नहीं है, यहाँ पे है तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये स्टॉक में कुछ दिक्कत हो, स्टॉक का प्राइस नीचे जाए। तो प्रोमोटर्स के साथ मिलकर पैसा कमाइए, थोड़े बहुत एफ आई आई और डी आई गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, क्योंकि जिसमें मैंने बताया कंपनी के विदेशों तक में क्लाइंट है तो एफ आई आई की हिस्सेदारी तो इसमें बनती है, और गवर्नमेंट है तो थोड़ा भरोसा इसमें और बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बात यह है कि आपका अगर एफ सी एस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक होल्ड करके चलिए, और जो लेवल बताए हैं मैंने इसमें उस लेवल पे आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं है तो नया लेवल देख के आप उसमें बाई करने के बारे में जरूर सोचिएगा। कोई सवाल है मन में कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।